जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। रामनवमी उत्सव दूसरा दिवस। महान ऋषि विश्वामित्र की रचना का अभ्यास क्रम। कल जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से आज आगे ले जाएंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक राम का चिंतन, राम के अनंत गुणों का वर्णन जिस रचना में भरे हुए हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं। राम के गुरु स्वयं शिष्य की वंदना कर रहे हैं। ये एक अनोखा, कल देख रहे थे, अनपैरेलल इन हिस्ट्री। सभी स्तोत्र ईश्वर की वंदना या गुरु की वंदना के रूप में, लेकिन ये रचना शिष्य वंदना के रूप में, और अल्प 38 श्लोक में ही संपूर्ण रामायण का रहस्य भर दिया हुआ है, गागर में सागर भर दिया हुआ है। वैसे महर्षि विश्वामित्र, बुद्ध कौशिक ऋषि ही, उनका अभ्यास करना, यही हमारा नवरात्रि उत्सव। सर्वप्रथम जगत गुरु, अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और ध्यान श्लोक से आज आरंभ करेंगे। ध्यान श्लोक से 5 श्लोक साथ में गाएंगे। मेरे साथ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ दे रहे हैं, प्राय सभी राम रक्षा स्तोत्र से परिचित है। मेरे साथ गाते जाइए। और ये 5 श्लोक के बाद अत्यंत महत्व का विषय, इस राम रक्षा स्तोत्र भगवान क्या देखते हैं। स्तोत्र का गायन हम करते हैं, स्तोत्र का उच्चार भी सही हो सकता है, लेकिन भगवान क्या देखते हैं हमारी ओर, ये प्रश्न का उत्तर भी आज उसी से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके प्रारंभ कर रहे हैं। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्यान श्लोक से शुरू करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र गाते समय हमारे मानस चित्रपट पर सीताराम का स्वरूप इस ध्यान श्लोक के द्वारा बताया गया है। वैसा स्वरूप यदि आ जाए तो हमारा ये पठन सार्थक हो जाएगा। अथ ध्यानम् ध्यायेत् आज्ञानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमल मिलल लोचनं नीरदाभम्।
नाना लंकार दीप्तम दधत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम इति ध्यानम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुट मंडितम् सासितूण धनुर्बाण पाणि नक्तैः चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतम् अजं विभुम् राम रक्षाय पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथ आत्मजः कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः मुखं सौमित्रिवत्सलः। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। नवरात्रि उत्सव 9 दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनंत गुणों का स्मरण करना, वही सच्चे अर्थ में ये नवरात्रि उत्सव 9 दिनों की साधना करके राम के गुण कुछ कमा सके, वही जीवन की सफलता। पिछली रामनवमी और इस रामनवमी 1 वर्ष में हम कितने राम के नज़दीक पहुँचे हैं, ये चिंतन करने का ये उत्सव हमें सावधान कर रहे हैं। तो इस उत्सव के पीछे महान ऋषि की कलम और शिव जी की प्रेरणा है। ये सामान्य श्लोक नहीं है, सामान्य श्लोक की रचना भी नहीं है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने, कल बताया हुआ था, राम रक्षाम इमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। बुध कौशिक विश्वामित्र, इनका नाम बुध कौशिक ऋषि। बुध का अर्थ भी देख रहे थे, जिसके वचन से हमारे जीवन में कुछ बोध मिले, क्योंकि स्वयं वैसा आचरण करके बोल रहे हैं।
इसे बुद्ध, उनको बोध वचन कहते हैं। ये संपूर्ण रचना बोध वचन है। अत्यंत नजदीक से राम लक्ष्मण को शिष्य के रूप में देखने के पश्चात उनकी कलम से, शिव जी की प्रेरणा से ये स्तोत्र की रचना। कल देख रहे थे नांदी के रूप में प्रथम श्लोक श्री गणेशाय नमः, पात्र परिचय जैसे नाटक में मंगल श्लोक से शुरुआत करते हैं और फिर पात्र परिचय, मुख्य विषय आदि सभी का एक अनोखा प्रयोग कल देख रहे थे। सीता शक्ति ही श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, इसका इस नांदी के पीछे मंगल शुरुआत। इसलिए गणपति महाराज का स्मरण प्रत्येक कार्य में मंगल से शुरुआत करते हैं। तो वैसा ये सुंदर प्रयोग गणपति का स्मरण करके, ताकि हमने लिया हुआ निर्णय 9 दिनों तक इस उत्सव का, इस रचना के द्वारा हमारे जीवन में कुछ विकास का पंथ खड़ा हो जाए, वही सच्चा ही उत्सव, उत्साह से भरा। ये श्लोक भी उत्साह के साथ पूरा नहीं करना, उत्साह से भरा हुआ वही उत्सव का अर्थ है। और भाव के साथ भगवान भाव देखते हैं। माला जब श्री राम जय राम करके माला जपते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, तब भगवान भाव देखते हैं, किस भाव से गा रहा। वही भाव का कुछ आज सिंहावलोकन करेंगे। भाव का अत्यंत महत्व है। और गीता में तो भगवान के सामने अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ, आपके किस किस भाव के द्वारा आपका चिंतन मैं कर सकूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया, वही विभूति योग। भाव देखते हैं भगवान। ये भाव की रचना है। ये भावपूर्वक इस रचना का अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन राम के अत्यंत नज़दीक जाने में सफल हो जाएगा। लेकिन बिना भाव से प्रारंभ में, जैसे विद्यार्थी शुरुआत करता है, प्रथम रटन करना होता, बार बार जप के रूप में रटते जाओ, रटते रटते वैसी स्थिति आ जाएगी, तब जाकर भाव का स्फुरण। तो आज बिना भाव से शुरुआत में करने वाले के लिए भी बहुत सुंदर कुछ प्रसंग बताए हुए हैं। और यह देखकर हम ये अथ ध्यानम ध्यायेद आजानुबाहुम, कल देख रहे थे ध्यान किसका करना, आजानुबाहुम, राम और सीता का स्मरण करते हुए मानस चित्रपट पर ये स्तोत्र का गायन करना है। स्तुति है ये और मंत्र भी है। मंत्र अल्प शब्द और स्तुति विस्तृत रूप, ये दोनों ही इस रचना के साथ विश्वामित्र हमें समझा रहा है। एक भी श्लोक ले लो, यदि भावपूर्वक वह श्लोक हमारे मुख से निकलता है तो उसका परिणाम कुछ भिन्न नहीं रहेगा। इसलिए सीताराम की मूर्ति सामने मानस चित्रपट पर रखकर ये गाने का है, राम का स्वरूप कैसा है, इनके गुण का वर्णन ये ध्यान श्लोक में बताया हुआ। ध्यायेद आजानुबाहुम, ध्यान करो आजानुबाहुम, राम के हाथ लंबे हैं। कहीं पर भी जाओगे राम की नज़र से बच नहीं सकते हो। हमारे नरसिंह मेहता गुजरात के भोईमा पैसी नीचे जमीन के अंदर भी सुई पड़ी होगी, वह भी जगत के बादशाह की नज़र से चूक नहीं सकती है। हमारी और उसका ध्यान है, किस ध्यान से मेरा नाम ले रहा है। आजानुबाहुम, कल देख रहे थे दो अर्थ। प्रथम अर्थ आजानुबाहु का अर्थ देने में लंबे और लेने में छोटे हाथ, ये राम के हाथ है। हमारे साइकिल विपरीत, हम लेने में लंबे हाथ, सभी जगह जहां फायदा मिले वहां पहुंच जाना। और इस आदर्श देव का स्वरूप लंबे हाथ वाले देते हैं। और ये क्षत्रिय का भी विशिष्ट लक्षण है, ये देना।
दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, देने वाले। आजानुबाहुम, लंबे हाथ है, कहीं से भी तुझे पकड़ लेंगे, ये सावधान, उसे भय नहीं है, क्योंकि ये श्लोक ही रामचंद्र प्रीति अर्थ है। राम से प्रीति हो जाए, प्रीति में भय निकल जाता है। आजानुबाहुम द्रुत शरधनुषम, ये प्रथम गुण उदारता। आजानुबाहुम का अर्थ उदार दिल से, संस्कृति के कार्य में उदार दिल से जो वित्त का विसर्जन करता है वही दानवीर। रघुराजा, जिस वंश का नाम रघु, दानवीर थे। तो ये प्रथम लक्षण उदार। दूसरा लक्षण द्रुत शरधनुषम, राम के हाथ में धनुष्य। प्रत्येक राम मंदिर में बिना धनुष्य शस्त्र राम का स्वरूप पूरा नहीं होता। जैसे कृष्ण के हाथ में कई स्वरूप में सुदर्शन चक्र है और कई जगह मुरली मनोहर भी है, लेकिन राम के स्वरूप में प्रत्येक जगह पर हाथ में धनुष बाण। कहाँ तक? द्रुत शरधनुषम, लंबा धनुष कान तक पहुंच जाए। शस्त्रधारी राम रक्षा करने के लिए आए हुए, इसे साथ में ये धनुष बाण लेकर ही आए, रक्षण करने का कार्य। धनुष बाण का भी बहुत सुंदर परिचय राम रावण के युद्ध में ही उसका परिचय दिया हुआ। इस राम रावण के युद्ध में रावण की सेना लंका से मॉडर्न वेपन्स थे, सब शस्त्र, और यहाँ पर राम की सेना में पत्थर, वृक्ष आदि सब वानर लेकर आक्रमण करते थे, और राम के हाथ में धनुष्य बाण। धनुष्य बाण की शक्ति द्वारा संपूर्ण राक्षस सेना का संहार किया हुआ। लेकिन ये धनुष्य बाण संहार करने के लिए नहीं है, वह रक्षण के लिए है। जब प्रीति हो जाए तब रक्षण। इसलिए ये दैवी गुण है। ये राम के साथ प्रीति हो गई, वह अभयम दैवी गुण है। 26 गुण 16वें अध्याय में। अभयम सत्व संशुद्धिर, उसे किसी का भय नहीं, जिसे राम की रक्षा प्राप्त हो गई। हमारा ये 9 दिन राम रक्षा, ये राम के हाथ में शस्त्र। ये दूसरा शूरवीर, शौर्य। तीसरा लक्षण, तीसरा गुण बद्ध पद्मासनस्तम, पद्म बद्ध, पद्म का अर्थ पद्म का आसन में स्थिर, स्थिरता चाहिए। उदारता, शौर्य और स्थिरता। जब तक स्थिर नहीं होते हैं, और स्थिर होंगे कैसे? जो स्थिर है उसे पकड़ लो। जो अस्थिर, जगत अस्थिर है, जगत प्रतिदिन बदलते रहता है, लेकिन जगदीश वैसा का वैसा है। आज 10,000 वर्ष पूर्व राम अवतार लेकर आए हुए थे, आज भी उसके नाम की और काम की सुगंध प्रत्येक स्तर पर वो राम का परिचय दे रही है। स्थिर, स्थैर्य। बद्ध पद्मासनस्तम, पद्मासन, पद्म के आसन। सनस्तम पीतम वासो वसानम, पीताम्बरधारी है। वसानम का अर्थ वस्त्र। आज भी पूजा विधि में बैठते तब ब्राह्मण पीले वस्त्र, लेकिन हरे वस्त्र वह भी शुभ है, और लाल वस्त्र वह भी शुभ है, लेकिन सभी को पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर ये पीला रंग तेज का है। सूर्यवंश में आए थे। सूर्य की किरणें जो है वह तेजोमय, सुनहरी कलर, इसलिए पीताम्बर पहनकर पीतम वासो वसानम। भक्त भी वैसा ही वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र शौर्य का है, तेज का है। ये राम जैसे तेजस्वी बनने का संकेत यहाँ पर। पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम। नव कमल दल स्पर्धी, जैसे कमल के बीच पंखड़ियाँ एक दूसरे की स्पर्धा कर रही है,
वैसे ही राम के नेत्र स्पर्श नेत्रम, और प्रसन्नम, प्रसन्न, उदासीन नहीं, भक्त कभी उदासीन नहीं होता। प्रसन्नम, प्रसन्नता होनी चाहिए। वामांकार रूढ़, बाईं और सीता, और राम का मुख कमल मिलल लोचनम, राम के मुख कैसे हैं, कमल की तरह। कमल की उपमा दी है यहाँ पर। कौशल्या माँ ने राम का दूसरा नाम राजीव रखा था, राजीव लोचनम, राजीव का अर्थ कमल, कमल की उपमा दी है। कमल जैसी दृष्टि, कमल की दृष्टि, जल में रहकर भी उसकी शिकायत नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति की आज शिकायत है, समय की शिकायत, समाज की शिकायत, कुछ नहीं मिला उसकी शिकायत, ज्यादा कब मिलेगा, ये शिकायत। कमल की शिकायत नहीं है। कमल मल में उत्पत्ति, मुझे कहां पर भगवान तूने जन्म दिया, कमल, क मल, कीचड़ में मुझे जन्म दिया। लेकिन कमल की विशेषता, आज भी कमल प्रयोग, नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, ये कमल की उपमा दी है। जिसके संस्कृति और सत्कार्य के लिए पैर घिसते हैं, उसके पैर जो है वह पैर नहीं है, वह चरण कमल, चरण है वह। नेत्र कमल, राम की आंखें नेत्र कमल की उपमा दी है। कौशल्या माँ ने उपमा दी है, राजीव नेत्रम। आगे आएगा कौशल्यो दर्शव पातु, पॉजिटिव आउटलुक देने वाली कौशल्या। राम के नेत्र। वन में अगले दिन मुकुट पहनने की तैयारी रात्रि में, और दूसरे दिन सुबह जटा धारण करके वन में जाना है 14 साल तक। लेकिन दोनों ही स्थिति में राम के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है। वंदन करने गए हुए, कई माँ को वंदन करने गए हुए, वैसे नेत्र। ये राम के अनंत गुणों में से ये ध्यान श्लोक के द्वारा इतने गुणों का वर्णन पढ़ते समय राम की छवि सामने आ जाए तो वैसा ही हमारा अभ्यास रहेगा। आज कुछ भाव का वर्णन देखने के लिए भावपूर्वक पढ़ना ही है। इस शब्दों को बार बार रटने से जप पूरा नहीं होगा, उसके साथ भाव चाहिए। लेकिन भाव हमारे पास भाव न होने के कारण यदि हम पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत सुंदर 2 उदाहरण है। ये उदाहरण के द्वारा हमारा भी ये भाव की स्थिति, एक तो प्रथम श्लोक देखेंगे, देवे तीर्थे, 7 जगह पर भावना जैसी रहेगी वैसी उसकी सफलता की प्राप्ति। देवे तीर्थे बीज मंत्रे दैवग्ने विषजे गुरौ, यादर्शी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ता भव, वैसे सिद्धि आ जाएगी। देवे, देव, सभी के अलग अलग देव है, इष्ट देव सभी के अलग होते हैं। देव पर जितनी श्रद्धा है, जैसी भावना है, वैसा ही उसका परिणाम। तीर्थे, तीर्थ स्थान, आज तो तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हॉलीडे घूमने गए हुए, लेकिन तीर्थ में जाना मुझे पवित्र बनने के लिए जाना है। देवे तीर्थे, एक व्यक्ति वहाँ पर जाएगा घूमने के लिए और वहाँ से रोज आज की स्थिति मोबाइल फ़ोन पर मार्केट प्राइस, मार्केट क्या चल रही है, वह तीर्थ नहीं है। वह देवे तीर्थे द्विज ब्राह्मण मंत्रे, मंत्र के साथ भाव होना चाहिए। ये भी मंत्र है, या 38 मंत्र है यहाँ पर, 38 श्लोकीय राम रक्षा स्तोत्र। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवग्ने, दैवग्ने ज्योतिष, दैव हमारा भाग्य पढ़ने वाला, भिषजे वैद्य, और गुरु 7वां। ये 7 स्थान पर
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ये मंत्र पर हमारी जितनी भावना रहेगी, जैसे भाव रहेगा, वैसी सफलता, वैसा ही उसका परिणाम हमारे जीवन पर आएगा। सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए तो भाव के कुछ दो सुंदर प्रसंग देख लें। भाव के लिए प्रथम, यदि हमारा भाव न समझकर हम ये प्रथम स्थिति में यदि गाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, तब भी कुछ अवश्य ही हमें मिलने वाला है। तो एक सुंदर प्रसंग, एक राजा का प्रसंग है। राजा अपने रथ में निकले हुए हैं और रथ जंगल में रास्ता भूल कर गए हुए हैं। संध्या समय वहाँ पर एक जगह पर एक तालाब के किनारे उनका रथ खड़ा कर दिया और राजा उस तालाब के किनारे देख रहे हैं। एक बगुला तालाब के पानी में और पास में पत्थर पर अपनी चोंच घिस रहा है और चोंच घिसते घिसते फिर पानी में अपनी चोंच डालता है और पत्थर पर। ये क्रम देखकर वहाँ पास में एक साधु खड़े थे। वह बगुले का इस क्रम देखकर उनके मुख से 2 लाइन पंक्तियाँ निकल गई। बहुत सुंदर उन्होंने काव्यात्मक वर्णन किया हुआ था। घिस 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 घिसत है, ऊपर लगावत पानी। बगुले की चोंच पत्थर पर घिस रहा था क्योंकि मछली पकड़ने में आसानी हो। घिस 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 घिसत है, ऊपर लगावत पानी। किस कारण को घिसत है, बात ये मैंने जानी। ये साधु के मुख से कविता काव्य का स्फुरण, और राजा सुन रहा था वहाँ पर रथ में। उसे बहुत अच्छा लगा ये काव्य, सुंदर काव्य गुनगुनाते हुए रथ वापस राज्य की ओर जाने की तैयारी। लेकिन बार बार ये कविता की 2 लाइन गाते ही रहे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी घटना राज्य में हो गई थी। राजा के जाने के बाद एक षड्यंत्र, रानी और प्रधान दोनों मिलकर, रानी और प्रधान दोनों ने मिलकर राजा को हटाने का प्रयोग, ये षड्यंत्र था। अभी राजा को हटाए कैसे, राजा को मारना था, इसलिए गांव के नाई दाढ़ी करने वाले को बुलाया। रोज सुबह राजा की दाढ़ी करने बुलाते हैं तो कल तुझे अपना अस्तुरवा सजा कर आना है और दाढ़ी करते करते राजा की गर्दन उड़ा देनी है। अब ये नाई बार बार कांपने लग गया। राजा की गर्दन मुझे खून करना है, मैं नहीं करूँगा। वहाँ पर प्रधान ने धमकी दिए, यदि तू वैसा नहीं करेगा तो तेरी गर्दन हम उड़ा देंगे। अभी नाई ने सोचा अभी यहाँ पर भी जोखम है और यहाँ पर भी खतरा है। दोनों जगह से जैसा राज्य आज्ञा हो वैसे करने के लिए तैयारी। और दूसरे दिन राजा पूरी रात ये रचना घिस 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 घिसत है और सुबह नाई रोज के क्रम अनुसार नाई सामने आ जाता है और अपना अस्तुरा घिसने लग गया और फिर पानी ऊपर लगाता है। ये प्राय हम सलून में जाते हैं, वहाँ पर ये चित्र दिखाई देगा। अस्तुरे की धार तेज करने के लिए बार बार घिसना होता है और ऊपर में पानी लगाता है। अब ये क्रम देखकर राजा को पिछली रात उस साधु की 2 पंक्तियाँ याद आ गई और वह बोलने लग गए, घिस 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 घिसत है, ऊपर लगावत पानी। किस कारण को घिसत है, बात ये मैंने जानी। अब इतनी 2 पंक्तियां सुनकर यहाँ नाई जो दाढ़ी के लिए अस्तरा तैयार कर रहा था वह कांपने लग गया, क्योंकि वही कर रहा था। बात ये मैंने जानी, किस कारण को घिसत है, और वह कांपने लग गया और राजा के पैर पकड़ लिए, मुझे बचा लीजिए। अभी यह राजा आश्चर्यचकित, अभी मैंने तुझे कुछ किया ही नहीं है, किससे बचना है तुझे।
और नाई ने संपूर्ण ये षड्यंत्र राजा के सामने कह दिया कि इस तरह की योजना बनाई थी आपको इस अस्तुर के द्वारा गर्दन काटने की, लेकिन आपने तो ये बात पहले से ही आपको पता चल गई थी, कैसे पता चला? अभी राजा सोच में पड़ गया, मैं तो जानता ही नहीं था। लेकिन वह साधु के वचन, उसमें कुछ भाव न होने के कारण भी उसकी गर्दन कटने से बच गई। तब ये भावपूर्वक की नहीं गाएंगे तो भी हमारी रक्षा, हमें अवश्य ही कुछ फल स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। बिना समझे भी गाएंगे तब भी इसका शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि समझ के गाएं और न समझ के गाएं तो इसका कंपैरेटिव वैल्यू, एक और सुंदर उदाहरण है। एक नौजवान मुंबई के अत्यंत क्राउडेड जगह पर, नौजवान नौकरी कहीं नहीं लगती थी और उसने सोचा इस तरह से समय निकल रहा है और समय के साथ कुछ नया सोचना चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और उसने एक नया ही एक्सपेरिमेंट रूप में अपनी धन की कमी को पूरी करने के लिए योजना बनाई है। उसने मार्केट में जाकर एक सेठ जी का सूट पैंट ड्रेस भाड़े पर लिया है और भाड़े पर गाड़ी ली है, लग्जरी कार, और दोनों ही लेकर टाई सूट पहनकर वह निकल गया हुआ। मुंबई से जो परिचित है वह गीच बस्ती का, और वहाँ पर भुलेश्वर, वहाँ पर मिठाई की दुकान के सामने गाड़ी रोकी है और दुकानदार को बुलाया हुआ, मुझे 5000 लड्डू चाहिए। सेठ जी ये लग्जरी कार देखकर, सेठ जी को देखकर, और 500 रुपये पॉकेट से एडवांस में दिए हुए, और ये दुकानदार खुश हो गया। देखो भाई, पूरे 5000 लड्डू मुझे चाहिए, एक भी कम नहीं, मुझे वितरण करना है, और ये 500 रुपये एडवांस के रूप में देकर जाता हूँ। वहाँ से गाड़ी आगे निकल जाती है और जाकर झवेरी बाजार, सोने गहने ऑर्नामेंट्स, उस एक अत्यंत सुशोभित दुकान में गाड़ी सामने पार्क करके भीतर जाते हैं और वहाँ एक कीमती हार, लेकिन हार दिखाने लग गए। हार देखते देखते यहाँ ये नौजवान पॉकेट में हाथ डालता अपने कोट के, अरे सेठ जी आज रहने दीजिए, मेरी पर्स में भूल गया हूँ, मेरे घर में। अभी दुकानदार, मार्केट अच्छी न होने के कारण लोग, एक अच्छा ग्राहक भी आया और वह भी यहाँ से हाथ से चला जाए, तो ये सेठ जी आप कल धनराशि पहुँचा दीजिएगा। नहीं, मैं धार नहीं लेता हूँ। नौजवान, लेकिन एक उपाय है। नौजवान कहता है, आपके मुनिम को मेरे साथ गाड़ी में भेजिए और एक कीमती हार, पुराने समय की कीमत है, आज से तो उसकी कीमत कई हजारों गुनी बढ़ गई है, 5000 का हार लिया हुआ, आज वो 5 लाख में भी उसकी कीमत तुलना में नहीं आएगी। 5000 रुपया मुनिम को कहा हुआ, मुनिम के हाथ में हार दिया। बोला नहीं नहीं, आप ही रखिए सेठ जी, मुनिम मेरा साथ में आ रहा। और कहाँ जाने का? मैं वालकेश्वर में रहता हूँ। और वालकेश्वर जाने के लिए मुनिम साथ में बैठ गया। सेठ जी यहाँ देख रहे हैं जवेरी बाजार में, इसमें क्या नुकसान है, बड़ी गाड़ी है, सेठ जी के साथ गया हुआ है, अभी पैसे लेकर आ जाएगा। यहाँ पर ये नौजवान गाड़ी, जहाँ मिठाई की दुकान थी उसके सामने गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी में से ही वहाँ दुकानदार को संकेत किया हुआ, अरे भाई 5000 तैयार है तो? हाँ सेठ जी, पूरे 5000 है तो? हाँ पूरे 5000, ये मुनिम को दे देना। अब ये मुनिम ने देखा ये मेरे सामने ही दुकानदार भी कह रहा पूरे 5000, तो मुझे तो 5000 मिले, मुझे वालकेश्वर जाकर
क्या काम है, सेठ जी का घर देखकर, और वहाँ से गाड़ी से उतर गया। यहाँ से नौजवान वो हार, कीमती हार लेकर अपनी गाड़ी में गायब हो गया। अब ये दुकानदार के पास मुनीम जी आते हैं, 5,000 तैयार है तो हाँ भी आ रहे हैं, और देख रहा है तो धीरे टोकरी में लड्डू भर के आ रहे हैं। ये लड्डू देखकर मुनीम पूछता है, ये किसके लिए है? मुझे तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपया देने की कोई बात ही नहीं है। 5,000 लड्डू का यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया हुआ और 500 रुपये एडवांस, बाकी की रकम चाहिए। मुझे तो 5,000 रुपया लेने की बात है मेरे साथ, वैसे तो कोई यहाँ पर प्रबंध नहीं है और वैसी बात भी नहीं है। 5,000 लड्डू, ये कहने का तात्पर्य तब दुकानदार भी समझ गया ये नौजवान कैसे यहाँ से निकल गया हुआ है, और कहा अभी हम यही कर सकते हैं, कुछ लड्डू ले जाओ 500 रुपये एडवांस के, या फिर 500 रुपया हम वापस दे सकते हैं। यही फ़र्क, यदि बिना समझ के 5,000 और समझ के 5,000, समझ के जाते तो 5,000 और नहीं समझ के जाने के कारण 500 रुपये। वही भावपूर्वक, भाव का बहुत बड़ा महत्व। भगवान भी भाव देखते हैं, किस भाव से मेरे, इसलिए भगवान के सामने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल आदि हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। किस भाव से भगवान खाते हैं क्या? वैसा का वैसा नाप तोल कर लो, कुछ वजन में फ़र्क नहीं होगा। किस भाव से मुझे अर्पण किया हुआ, वह भाव के साथ यदि हम ये राम रक्षा स्तोत्र गाते हैं तो उसका अनंत परिणाम, 100 गुना परिणाम अंतर आ जाएगा। वैसी एक सुंदर, ये ध्यान के लिए भी बहुत सुंदर एक श्लोक दिया हुआ है। ध्यान राम का, सीता का ध्यान करते करते राम रक्षा स्तोत्र गाना है, लेकिन भाव के साथ ध्यान होना चाहिए, चित्त एकाग्रता। ये चित्त एकाग्र होकर नहीं करेंगे तो फिर हमारा मन घूमते रहेगा। हमारा चित्त एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो जो प्योर है उसका चिंतन करेंगे तो हम भी प्योर हो जाएंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेशन करना है। ध्यान एक सुंदर कवि ने बहुत सुंदर, हमारा ध्यान तो लगता है लेकिन कहाँ ध्यान लगता है, ये स्वयं की जांच करनी है। बहुत सुंदर, चिरम ध्याता रामा न ध्यानम रामा। चिरम ध्याता रामा, रामा का अर्थ सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री का ध्यान क्या हुआ? चिरम ध्याता, उसका ध्यान कर रहा, राम का कभी ध्यान नहीं किया है। चिरम ध्याता अधरामृत रामा न ध्यानम चरणामृत रामा। अधरामृत, होठों के रूपी अमृत का, सुंदर स्त्री का वह ध्यान किया हुआ, लेकिन राम के चरणामृत का कभी ध्यान किया हुआ क्या? बहुत सुंदर ये कवि की पंक्तियां हमारे लिए, हमारी दिल की उड़ाई है। किसका ध्यान कर रहे हो? न रुष्टा रामा, सुंदर स्त्री रूठ नहीं जाए, लेकिन कभी राम के बारे में सोचा? न रामाया विनती, राम को विनयपूर्वक कभी भी न रूठे, वैसा ध्यान किया हुआ है क्या? एक दूसरे कवि ने तो बहुत ही हमारे ध्यान की दिल की उड़ाई है। न ध्यानम कंसारम न ध्यानम कामारी। कंसारी और कामारी, कभी उसका ध्यान नहीं किया हुआ। कंसारी का अर्थ कंस के हरि शत्रु, कृष्ण का कभी ध्यान नहीं किया हुआ। कामारी, काम के हरु शत्रु, वह है शिव जी का, उसका ध्यान नहीं किया हुआ, उसके लिए समय नहीं है। तेरा ध्यान कहाँ पर है? भगवान भी यही पूछते हैं, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अर्जुन को भी यही प्रश्न, तेरा ध्यान मुझ पर है या हस्तिनापुर के राज्य पर? ये ध्यान का महत्व समझ में आ जाए, इसलिए गीता में 6ठा अध्याय है। आज हमारा ध्यान भी क्या मिलेगा उस पर है। इसलिए आज मंदिरों में सब जगह राम कहते हैं, बहुत भीड़ लगी है, लेकिन मेरे लिए कौन आया हुआ? सब काम निकालने के लिए आया हुआ।
काम के लिए राम है। ये सुंदर स्थिति यदि समझ में आ जाए। और दूसरा भी एक महत्व का दृष्टिकोण देखेंगे तो एक एक शब्द संस्कृत है, ये देवों की भाषा है। देव बनना है तो उसकी भाषा सीखनी चाहिए। शुरुआत में कठिनता है, लेकिन जैसे जैसे ये गाते जाएंगे इतनी आसक्ति खड़ी हो जाएगी। देव बनना है और देव जैसे बोलना देवों की भाषा है, इसलिए सूक्ष्मता से पढ़ना ये आग्रहपूर्वक का। लेकिन ऐसा न पढ़ेंगे तो भी भगवान का माँ स्वरूप है, राम का स्वरूप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम माता भी है और राम पिता भी है। हमारी स्कूल एज में भी हम लोग गाते ही हैं प्रार्थना में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वह माँ कौन है? इसलिए माँ हमें क्षमा देती है। एक सुंदर उदाहरण, दो पंडित एक सभा में गए हुए थे, एक स्टेज पर से श्लोक बोल रहे थे संस्कृत में, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ये 15 श्लोक गाते गाते नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। वहाँ दूसरा पंडित सभाघर में बैठा हुआ था, वह क्रोधित होकर स्टेज पर आया हुआ और माइक में उस पंडित की विडंबना की है। ये आपको सब यहाँ सुनने आए हुए हैं और आप कैसे ये अशुद्ध कैसे प्रयोग किया हुआ? तो विनम्र भाव से पूछता है, आप बताइए मुझे। नमस्तस्मै नमस्तस्मै, ये नमस्तस्मै जो है वह पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, और यहाँ तो देवी की उपासना कर रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु, तो वहाँ पर नमस्तस्यै नमस्तस्यै होना चाहिए। वह पंडित विनयी था, तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन सभी के सामने जो अपमान उसका हुआ था, उसका रंज उसको था। यहाँ पर जिस पंडित ने गलती निकाली थी वह रात में सो गया, और रात को स्वप्न में देवी आती है, या देवी सर्वभूतेषु। उसका कान पकड़ा हुआ, तूने क्या किया? माँ मैंने तो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, वह उसको ठीक किया हुआ। नमस्तस्मै बोल रहा था, नमस्तस्मै तो पुरुषवाचक है, और नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ये स्त्रीवाचक है। और उस देवी ने कहा हुआ, तू जानता है ये आदि शक्ति पुरुष है या स्त्री है? दोनों ही है। शंकराचार्य धन्याष्टकम में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक। इसलिए थोड़ी गलती भी हो जाए तो माँ का स्वरूप है, वो हमारी गलती सुधार लेंगे और वह भी स्वीकार लेंगे। वाल्मीकि को बोध दिया था नारद, देवर्षि नारद, राम राम का जप करते जाओ, राम अवश्य ही तुम्हारे नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि राम राम बोलने की जगह धीरे धीरे जप करते करते मरा मरा बोलने लग गए। अभी मरा का अर्थ विपरीत हो जाएगा, मरा का अर्थ। लेकिन मरा मरा बोलते समय उनके भाव राम के लिए अत्यंत ऊंचाई पर, और जिसके कारण वह वालिया कोली से महर्षि वाल्मीकि बन गए। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, इस राम रक्षा में आने वाला उनके मुख से निकला हुआ वाल्मीकि रामायण। ये भाव वाल्मीकि मरा मरा बोलते समय, लेकिन हमें भी शुद्ध उच्चार के साथ बोलने का आग्रह होना चाहिए। एक दोनों ही है, कॉन्सेंट्रेशन प्लस प्योरिफिकेशन। हमारे मन को शुद्ध करना, हमारी बुद्धि को शुद्ध करना, कैसे करेंगे? उसको स्नान कैसे करवाएंगे? ये भूमिका के साथ यदि ये हम इसका पठन करते हैं तो इसका परिणाम अवश्य ही हमारे जीवन पर आएगा। और वह परिणाम के रूप में बहुत सुंदर आगे वाली लाइन, प्रथम इति ध्यानम, ये ध्यान
करते करते भाव के साथ ये यहाँ से राम रक्षा स्तोत्र का प्रारंभ। प्रथम श्लोक, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य, रामचरित्र जिनके कितने श्लोक है? 100 करोड़, शतकोटि प्रविस्तरम, इतने सारा विस्तार है। आज तो इतने सारे श्लोक कहीं पर मिलना भी अत्यंत कठिन है। ये इतने सारे श्लोक कहाँ संग्रह किए होंगे? लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार 100 करोड़ श्लोक। अभी इसका बंटवारा कैसे करें? उस समय 3 जाति, मानव, दानव और देव, ये 3 सभी कहते हैं हमारे हैं श्लोक का। तब वहाँ पर शिव जी को जज बनाया हुआ, न्यायाधीश। शिव जी ने कहा 3 भाग कर लो। 100 करोड़ में से 33 करोड़ सबको मिल गए। उसमें विभाजन करते करते अंत में 1 श्लोक बचता है। अब ये 1 श्लोक का क्या करें? ये कौन देगा? इसका विभाजन कैसे करें? 1 श्लोक में 4 विभाजक होते हैं। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का 1 श्लोक होता है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अनुष्टुप छंद। चरितम रघुनाथस्य, ये 4 विभाग 8-8 अक्षर के हैं। अभी 1-1 दे दिया हुआ, अभी 1 बच रहा 8 अक्षर का विभाग। वह कैसे विभाजन करें? तो 2-2 करके दे दिया हुआ, अभी 2 अक्षर बच गए। इसको कैसे बंटवारा करें? देव, दानव और मानव, ये 2 श्लोक रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों की गणना में 2 अक्षर बचे हुए हैं। वो 2 अक्षर कौन से थे? वो है राम। वो शिव जी कहते हैं मैंने सब बंटवारा कर दिया हुआ, ये 2 राम शब्द है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है। राम और शिव जी का कितना प्रेम है ये। इसमें भी भेद है। रावण की पराजय का मुख्य कारण राम सगुण साकार ब्रह्म, रावण निर्गुण निराकार शिव जी का उपासक था। और कितनी ऊंचाई पर, वेदों को स्वर देने वाला, लेकिन सगुण साकार राम को नहीं पहचान सका, और जिसके कारण वह सोने की लंका पूरी विध्वंस हो गई। ये चरितम रघुनाथस्य, ये राम शब्द मेरा है। इसलिए तो हमारे शास्त्रकार ने शिव को कहा हुआ निर्गुण निराकार, जब सगुण साकार बनकर आ जाता है वही राम और कृष्ण। शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशकम, महापातक का नाश करने वाले। एक ही राम शब्द में भी 2 है, रा और म। ये राम शब्द जब हम उच्चार करेंगे तो अपने आप की जांच करेंगे तो रा करते समय रा में मुंह खुल जाएगा और म में बंद हो जाएगा। राम, ये राम मुंह खुल जाएगा तो भीतर का पाप निकल जाएगा, और पाप निकलने के बाद मुंह बंद हो जाना चाहिए। ये महापातक नाशनम, पाप के नाश का ये संकेत है ये। लेकिन आज का 2023 नौजवान कहेगा मुंह खोलेंगे तो बाहर से पाप भीतर नहीं घुसेगा क्या? कितना लॉजिकल प्रश्न है। बाहर से पाप घुसेगा, रा बोलेंगे तो बाहर से पाप भीतर घुस जाएगा, और फिर मुंह बंद करेंगे तो तब इसका बहुत सुंदर समाधान है। पाप बाहर से नहीं आता, पाप मन से होता, भीतर से है। पाप भीतर से होता है, मन से पाप की शुरुआत। ये राम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, 1 श्लोक में से 1 अक्षर भी इस सिद्धि तक पहुंचाने वाला है। रा म शब्द, इतनी ऊंचाई राम के गुरु हमें समझा रहे हैं। आगे वाला श्लोक, ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम, नीला रंग, कमल का रंग नीला और नीचे में काला।
ये किसी तालाब में देखेंगे तो ऊपर गगन ब्लू रंग नीला होने के कारण, उसकी परछाई के कारण ये कमल जो है वह नीले रंग का लगता है। और नीला कमल श्रेष्ठ कमल की पूजा है। आकाश जैसी नीला आकाश का परिचय है, ब्लू स्काई। ये आकाश अमाप, कमल की दृष्टि भी सूर्य की ओर, गगन की ओर, उसका नीलोत्पल श्यामम, और धरती से मल्क से उत्पत्ति होने के कारण वह श्याम रंग है, नीलोत्पल श्याम। रामम राजीव लोचनम, राजीव लोचनम पहले देख रहे थे, राजीव कमल जैसे नेत्र है राम भगवान के, हमारी और नज़र, उसकी दृष्टि जमी हुई है। ये राम रक्षा पढ़ रहे हैं, ये कुछ करेंगे नवरात्रि उत्सव के दिवस। हमारी दृष्टि में विकार है और राम की दृष्टि में विकास। माता है, माँ कभी भी निराश नहीं होती है, मेरा बेटा कल सुधर जाएगा। और यदि वैसी निराश बनी हुई है तो वह माँ कहलाने योग्य नहीं है। पॉजिटिव, सुंदर पॉजिटिव आउटलुक देने वाली वही माँ है। और हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ ग्रेट मदर। इनके पीछे माँ का हाथ है। शिवाजी के पीछे जीजाबाई, शिवाजी द ग्रेट। अर्जुन के पीछे कौंतेय, कुंती, बहुत बड़ा रोल है, इसलिए तो अर्जुन को कौंतेय कहा हुआ। पांडु राजा जाने के बाद कुंती ने कैसे पांचों भाई को इन टेररिस्ट कौरव पक्ष में से कैसे खड़े किए थे। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ ग्रेट मदर। कृष्ण दो माँ, कितनी ऊंचाई। मुझे दो माँ चाहिए, जगत की आदि शक्ति, एक यशोदा और एक देवकी। देवकी परमानंदम और यशोदा नंदन भी नाम। राम भगवान ने तीन माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजीव लोचनम, कौशल्या माँ जो वही है जो पॉजिटिव, कभी निराश होने की शिक्षा नहीं देती है। वही पॉजिटिव आउटलुक, वही राम के जीवन में संपूर्ण वन में जाते हुए भी प्रत्येक जगह कैकेयी के पास गए हुए हैं नमस्कार करने के। माँ तूने बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ। कैकेयी चौंक गई कि मुझे अभी कुछ मेरी गलतियाँ, ये वर मांगने के कारण तूने मुझ पर इतनी कृपा की है, मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है और मेरे भाई भरत को इस राज्य सिंहासन की जिम्मेदारी का बोझ पर, ये तेरा अन्याय है। ये पॉजिटिव आउटलुक है। राम रक्षा पॉजिटिव आउटलुक है। जीवन का दृष्टिकोण बदलना है। हेड ऑफिस, विचार बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। राजीव लोचनम, हमारी दृष्टि बदल जाए जीवन को देखने की। प्रभु की संपत्ति है ये, इसको कैसे इस्तेमाल करना, वह भूमिका। जानकी लक्ष्मणोपेतम, राम की आराधना करनी हो तो जानकी, सीता और लक्ष्मण। सीता का समर्पण और लक्ष्मण का आज्ञाकारी, सीता का टोटल समर्पण। पति के साथ उनका जीवन, अयोध्या मेरी वही है जहाँ मेरे राम है। ऐसी जब तैयारी हो, मेरा जो कुछ है वह तेरा है, वह समर्पण की तैयारी हो, उसके साथ, दोनों के साथ लिया हुआ। जानकी लक्ष्मणोपेतम, लक्ष्मण आज्ञाकृत। राम के वर्ड, शब्द अंतिम, उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं, मुख बंद। मुखम सौमित्री वत्सल, आगे उनका परिचय आएगा। राम के सामने उसका मुख बिल्कुल नहीं था, लक्ष्मण। ये आज्ञाकृत बनने की तैयारी और समर्पण, सीता का समर्पण, ये दोनों के साथ राम तक पहुंचने का ये मार्ग विश्वामित्र हमें समझा रहे हैं। जानकी लक्ष्मणोपेतम, जटा मुकुट मंडितम। जटा और मुकुट,
जटा ये त्याग का प्रतीक है और मुकुट ये भोग का प्रतीक है। जटा ये ऋषि का प्रतीक है और मुकुट जो है वो राजर्षि का। इसलिए रघुवंश में आए हुए सभी राजर्षि, राजा होते हुए भी ऋषि जैसा जीवन। भोग और त्याग दोनों का समन्वय ये हमारी भारतीय संस्कृति ने दिखाया हुआ है। राजा होते हुए भी 14 साल ऋषि बनकर गए हुए। जटा मुकुट मंडितम, शोभा दे रहे, बहुत ही सुंदर, इतना गहन भक्ति से भरा हुआ, एक एक विश्वामित्र की कलम से निकला हुआ मंत्र के समान एक एक श्लोक है। जितना चिंतन करते जाएंगे हमारे हेड ऑफिस शुद्धिकरण होते जाएगा, प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन। तो आज यहीं समाप्ति करेंगे, ये 2 श्लोक फिर गाकर, और तीसरा श्लोक सासी तूण धनुर्बाण। भगवान सासी तूण तो तलवार और धनुष्बाण लेकर आते हैं। तलवार दूर के शत्रु को मारने के लिए, धनुष्बाण और तलवार नजदीक के शत्रु, ये दोनों शत्रु को मारने वाली शक्ति जो है, सासी तूण धनुर्बाण। पाणी नक्तई चरांतकम स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। राम का जन्म हम लोग रामनवमी कहते हैं, यहाँ पर विश्वामित्र कह रहे हैं वही अजम, अजन्मानो, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म हमें उठाने के लिए, जीवन का अर्थ समझाने के लिए, आदर्श मानवी का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अवतार लेकर आए थे। वही विभुम, व्यापक तत्व है। तो आज ये 3 श्लोक फिर से गाकर आज पूरा करेंगे। कल फिर तीसरा दिन नवरात्रि, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। इस श्लोक में हमारे लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन भी है और साथ में हमारे जीवन के साथ कुछ विशिष्ट प्रयोग भी है। तो आज 3 श्लोक मेरे साथ गाते जाइए। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशतरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुट मंडितम् सासितूण धनुर्बाण पाणि नक्तै चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतम् अजं विभुम् आविर्भूतम् अजं विभुम्। आज यहीं समाप्ति। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज यहीं दूसरे दिन का अभ्यास क्रम पूरा करेंगे। कल फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये सागर के समान अल्प शब्दों में आज की 21वीं सदी में संपूर्ण रामायण की रचना जो है, ये विश्वामित्र हमारी कठिनाई समझते थे, इसलिए अल्प शब्दों में संपूर्ण रामायण भर दी है, आसान कर दी है। तो जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।